आज की कहानी में हम देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने गेहूं के खेत में 10 लाख डॉलर गाड़ दिए। गाड़ने के बाद उसने उसे भूसे से ढक दिया, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन एक छोटा लड़का चुपके से देख रहा था। बूढ़े आदमी के जाने के बाद लड़के ने बैग खोदा और जब उसमें बहुत सारा पैसा देखा तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी से उछल पड़ा। वो अमीर था। उसने जल्दी से पैसे अपने फटे हुए बोरे में डाले, असली बोरे में पत्थर भरे, उसे फिर से गाड़ दिया और नोटों वाला बोरा ले गया। उसकी पीठ पर पैसों का वजन हल्का लग रहा था, वो बहुत मजबूत लग रहा था। उसने पैसे अपनी गाड़ी में छिपा दिए, उसे आराम से भूसे से ढक दिया और गाड़ी खींचने ही वाला था कि एक हेलीकॉप्टर तेजी से ऊपर से गुजरा। पुलिस उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रही थी जिसने अभी अभी एक बैंक लूटा था। हेलीकॉप्टर से बचने के लिए बूढ़ा आदमी एक खेत में सुअरों के बाड़े में छिप गया। एक किसान की पत्नी सुअरों के बाड़े में आई। ऐसा लग रहा था कि वो बड़े सुअरों को भगाने वाली है। बूढ़ा आदमी जल्दी से कुछ भूसे के पीछे छिप गया। खुशकिस्मती से किसान की पत्नी ने उसे नोटिस नहीं किया। किसान की पत्नी के जाने के बाद वो चुपके से एक स्पोर्ट्स कार के पास गई और एक सुई से उसके टायर पंचर कर दिए। वो हमेशा अपने अमीर पड़ोसी से जलता था, उससे सीधे सामना करने से डरता था, इसलिए उसने चालाकी भरी चालें चली। बूढ़े आदमी को थोड़ी राहत मिली। तभी एक लड़की सुअर बाड़े में घुसी। वो वहां सुअरों को खाना खिलाने आई थी। बूढ़े आदमी ने चुपके से एक रस्सी निकाली। अगर लड़की ने उसे देख लिया तो वो उससे उसका गला घोंट देगा। उसे पता नहीं था। लड़की ने उसकी हरकतें देखी लेकिन चुप रही। कुछ न जानने का नाटक करते हुए वो सुअर बाड़ा छोड़कर अंदर छिप गई और बाहर की दुनिया को देखने लगी। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर छिपा रहा, फिर उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए चुपके से बाहर निकला। फिर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी जल्दी से सुअर बाड़े में लौट आया। हेलीकॉप्टर खेत के ऊपर से उड़ रहा था। लड़की ने ये देख लिया और उसे थोड़ा बहुत सच का अंदाजा हो गया। वो सुअर बाड़े में रेड वाइन की एक बोतल ले आई। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे बंधक बना लिया। लड़की ने जल्दी से अपनी बात बताई। उसका बूढ़े आदमी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने क्या जुर्म किया है। वो बस ये चाहती थी कि वो उसे वहां से ले जाए। लड़की घर पर नौकरानी की तरह रहती थी। उसका कजिन भी अक्सर उसे परेशान करता था। उसके परिवार ने न सिर्फ उन्हें रोका नहीं बल्कि उनके अकेले रहने के मौके भी बनाए। लड़की चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन उसे उनके सुअर बाड़े में एक भगोड़ा छिपा हुआ मिला। भले ही वो आदमी उसके दादा जितना बड़ा था, उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस ये चाहती थी कि वो उसे ले जाए। लेकिन बूढ़े आदमी ने अभी अभी एक बैंक लूटा था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। लड़की उसके लिए मुसीबत बनना चाहती थी। उसका मतलब था खुलासे का खतरा। इसलिए उसने लड़की का ऑफर मना कर दिया और उससे पैसे देने का वादा किया ताकि वो जहां चाहे जा सके। लड़की के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अपने घमंडी कजिन को अपने छोटे भाई को धमकाते देखकर उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। उसके भाई ने हमेशा की तरह अपने जख्मों का इलाज शराब से किया। उसके सब्र की भी हद हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत अच्छे मूड में थी। उसने खुशी खुशी अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकाला। बूढ़े आदमी ने जो भी पैसे छिपाए थे वे अब उसके हाथ में थे, जिससे उसे भागने का कॉन्फिडेंस मिला। पुलिस में आस पड़ोस में अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन बूढ़े आदमी का कोई पता नहीं चला। हेलीकॉप्टर खेत पर उतरा। पुलिस ने खेत के मालिक और उसके परिवार को बूढ़े आदमी की फिजिकल बनावट के बारे में बताया और कहा कि अगर कोई दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करे। खेत का मालिक तुरंत मान गया। पुलिस के जाने के बाद लड़की बूढ़े आदमी के लिए खाना लाने सुअर खाने गई। उनकी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि बूढ़े आदमी ने एक बैंक लूटा है, जिसका मतलब है कि वो बहुत अमीर होगा। लड़की ने तुरंत अपना मन बदल लिया और बूढ़े आदमी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उससे उसे एक बड़े शहर ले जाने के लिए कहा। वो उससे शादी करने को तैयार थी। बूढ़ा आदमी जो अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेला रहा था, एक जवान और खूबसूरत लड़की के सामने बेबस था और हैरानी में उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसे पता नहीं था कि उनकी बातचीत उसके कजिन की पत्नी ने सुन ली थी। उसने तुरंत अपने कजिन को बताया। कजिन ने पुलिस को फोन नहीं किया। ये जानते हुए कि बूढ़े आदमी के पास बैंक रॉबरी के पैसे हैं, उसने सोचा कि उसे नाराज करना पागलपन होगा। उसने बूढ़े आदमी को अच्छा खाना और ड्रिंक्स दी। उम्मीद थी कि वो कुछ एहसान करेगा। फिर हेलीकॉप्टर फिर से आ गया। परिवार के सभी लोगों ने सच छिपाते हुए वही कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी के पैसे पाने के लिए उन्होंने किसान की पत्नी से पुलिस को घर के अंदर फुसलाने को भी कहा। एक बार अंदर जाने के बाद वे कभी बाहर नहीं आए। एक जवान काले गुलाम को एक खेत में एक बड़ा और मोटा सुअर मिला। जैसे ही वो उसे खाने के लिए घर ले जाने वाला था, उसने अपने पैरों के पास एक और भी बड़ी सरप्राइज देखी। उसे पैसों से भरा एक बैग मिला था। पता चला कि बूढ़े आदमी ने पैसे अलग अलग बैग में छिपाए थे। पैसे के एक बैग को लड़के ने पत्थरों से बदल दिया। जवान गुलाम को दूसरा बैग मिला। लड़का उन पैसों से एक खूबसूरत लड़की के साथ खेलने जा रहा था। उसकी बहन अभी भी घर पर अपने कजिन की गाली गलौज सह रही थी। किसान औरत ने बूढ़े आदमी के पैसों के लिए खुद को उसके हवाले कर दिया। बूढ़ा आदमी जाहिर है इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को जाने नहीं देगा। उसे ये दिमागी तौर पर अस्थिर किसान औरत पसंद आ गई थी। वो अभी अभी उससे बचकर निकला और लड़की को ढूंढने ही वाला था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। पता चला कि लड़की ने भी जवाबी हमला किया था। उसने उसे गोली मारकर मार डाला था जब उसका कजिन नहा रहा था। बूढ़ा आदमी मदद के लिए दौड़ा। उसने लाश को बेसमेंट में फेंक दिया और लड़की के साथ मिलकर खून साफ किया। दोनों ने कपड़े बदले और भागने की तैयारी की, लेकिन साथ में घूमने से शक तो होता ही, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े आदमी ने पैसे निकाल लिए। लड़की उसका इंतजार करने शहर चली गई।
शहर में घुसते ही एक जासूस ने लड़की को देख लिया। उसने जासूस को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक व्हाइट कॉलर वर्कर होने का नाटक किया। जासूस को लगा कि वो किसी से प्यार कर रहा है, इसलिए उसे धोखे से एक होटल के कमरे में ले जाया गया और उसकी वहीं मौत हो गई। इस बीच बूढ़ा आदमी गेहूं के खेत में पहुंच गया। जैसे ही वो पैसे निकालने वाला था, उसने लड़की के पिता को आते देखा। वो इस आदमी से नफरत करती थी, एक बेकार आदमी जो अपनी बेटी की भी रक्षा नहीं कर सकता था। उसने उसे खुदाई में मदद करने के लिए बंदूक दिखाकर धमकाया, लेकिन जब जाना पहचाना बैग खोदा गया तो अंदर के पैसे पत्थरों में बदल गए थे। लड़की का पिता बूढ़े आदमी से भी ज्यादा दुखी था। उसने सोचा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए होते तो इस बूढ़े आदमी की सेवा कौन करता। बूढ़े आदमी के पास गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। उसने बस अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। इसी समय एक हेलीकॉप्टर ने उसे देखा। बूढ़ा आदमी जल्दी से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वो कितना भी तेज भागे, वो हेलीकॉप्टर से आगे नहीं भाग सका और उसे गोली मार दी गई। एक छोटे लड़के ने बुरी तरह घायल बूढ़े आदमी को ढूंढा और उसे घर के अंदर ले गया। उसने बूढ़े आदमी को जोर से हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की। वो अभी मर नहीं सकता था। वो एक हीरो बनना चाहता था जिसने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। उसने मरने से पहले पुलिस के आने का इंतजार किया। जल्द ही पुलिस और रिपोर्टर आ गए। ये जानते हुए कि वो भाग नहीं सकता, बूढ़े आदमी ने अपनी जान लेने का फैसला किया। छोटे लड़के ने मौके का फायदा उठाया, बंदूक उठाई और वो हीरो बन गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जब सब कुछ शांत हो गया तो वो अपनी बहन को नहीं भूला, जिस पर वो एक दूसरे पर निर्भर थे। उसने और उसकी बहन ने एक साथ नई जिंदगी शुरू की।